स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 63। 11 जनवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में भी हम लास्ट पार्ट यानी कि जलवायु को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने हमारी लास्ट वर्कशीट में शीत ऋतु की विशेषताएं पढ़ी थी, तो इस वाली वर्कशीट में हम ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए ग्रीष्म ऋतु की, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण जो भूमंडलीय ताप पट्टी है उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से लेकर मई तक का जो महीना होता है उसको ग्रीष्म ऋतु में डाला जाता है। अगर इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो मार्च से मई तक का है बस। मार्च में दक्कन के पठार का जो उच्चतम तापमान होता है वह लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि अप्रैल तक आते आते मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे क्षेत्रों में तो 42 डिग्री टेम्परेचर पाया जाता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि जो एवरेज अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो वो 45 डिग्री होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान थोड़ा सा कम रहता है, यानी कि अगर मैं भारत के दक्षिण क्षेत्र की बात करूं तो वहां तापमान कम होता है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि समुद्र के पास के जो क्षेत्र होते हैं वो सीधे तौर पे तापमान को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर के पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र बन जाता है, यानी कि आप यहाँ से लगा लो राजस्थान से लेकर बिहार तक एक कम दाब का क्षेत्र बनता है। इसके अलावा लू एक अलग ही जो फीचर है, जो एक विशेषता है जो हमें देखने को मिलती है। ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है लू। अब लू होता क्या है? ये एक धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय में भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। गर्म हवाएं, धूल भरी हवाएं। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां होती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम भी पहुंचाती है, क्योंकि जब ये आंधियां चलती है तो टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है और ठंडी हवाएं लगती हैं, हल्की हल्की बारिश होती है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है, इन धूल भरी हवाओं को। वहीं ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्राय जो पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, यानी कि मानसून से आने पहले, जिसको हम कहते हैं प्री मानसून, वो आ जाता है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। ये आम जिसको हम बहुत चाव से खाते हैं वो पक जाते हैं, और इसीलिए इसको आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है लू को परिभाषित कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा है जी, लू ग्रीष्म काल में चलने वाली एक अलग प्रकार का लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय में उत्तर भारत एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। प्रश्न दूसरा, ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां किस प्रकार आराम पहुंचाती है? भाई इस प्रकार आराम पहुंचाती है कि अपने साथ थोड़ा सा हल्की पवनें होती हैं, ठंडी पवनें होती हैं, बारिश कर लेती हैं, जिससे तापमान में थोड़ी सी कमी हो जाती है और जो हमें काफ़ी आरामदायक लगती है। भाई 45 डिग्री टेम्परेचर में अगर 3 से 4 या 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो आरामदायक तो लगने ही वाला है। प्रश्न तीसरा, ग्रीष्म काल में प्रायद्वीपीय भारत का तापमान कम क्यों रहता है? तो जी इसलिए कम रहता है वो, क्योंकि वो समुद्र के पास है, और समुद्र के पास होने के कारण यहाँ पे तापमान कम पाया जाता है, क्योंकि समुद्र से चलने वाली पवनें सीधे तौर पर यहाँ के तापमान को प्रभावित करती हैं। वहीं अगर बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, तो सबसे पहला डैश पश्चिम बंगाल में मई में आने वाले तूफान है। वैसे तूफान यहाँ पे थोड़ा सा कोई बच्चा काल वैसाखी हम लिख सकते हैं, वरना इसकी जगह जो हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं एक तरीके से जो तूफान हो गया, वैसे काल वैसाखी ही लिख दीजिए आप, तो करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, आम्र वर्षा डैश और डैश में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, तो कहाँ कहाँ पे? कर्नाटक में और केरल में। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।